बात होगी यहाँ पर 2 मासूमों के कत्ल की, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश प्रशासन सवालों के घेरे पर है। विस्तार से आगे जानकारी देंगे राजीव। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इसी बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि जरूरतमंद का ये चोला ओढ़कर घर पर पहुंचा। 5,000 रुपए की इसने डिमांड की, घर पर कुछ देख रहा और मौका देखते ही इसने बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। पहले बड़े बेटे का कत्ल किया और उसके बाद दूसरा बेटा वहां पहुंचता है, उसको मार डाला। तीसरे पर हमला करना चाहा, उसको हल्की चोट आई लेकिन वो उसको धक्का मारकर भाग गया और उसकी जान बच गई। तीसरा बेटा बच गया। वो चश्मदीद जब बताता है तो रूह कांप जाती है। आरोपी साजिद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और इस बीच में आपको बता दूं, बदायूं कांड के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए सांसद पहुंचे हैं। उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संघमित्रा मौर्य पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। बदायूं कांड के बाद से राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को घेरा है। इस्तीफे तक की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गए हैं, लेकिन संघमित्रा मौर्य पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। परिवार इस समय रो रहा है, बिलख रहा है, गम में, परिवार में मातम का माहौल है। लेकिन इस बीच में दर्द बांटने के लिए सांसद पहुंचे और परिवार से मिली, क्योंकि उस वक्त जब ये साजिद घर में दाखिल हुआ उस वक्त उन बच्चों की मां और दादी वहां मौजूद थी। उन्होंने भी देखा और खून से लथपथ उसका शरीर, उसके हाथ में छुरी का वो लगातार जिक्र करें कि उसके हाथ में छुरी थी। उसके बाद वो वहां से फरार। हम भी बाल बच गए, ये भी वो कहती हैं। और अब उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे। इस बीच में उनको ढांढस बंधाने के लिए सांसद मौके पर पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बदायूं मामले पर बयान दिया और कहा कि एनकाउंटर से आप नाकामी नहीं छिपा सकते। आइए सीधे हम आपको बदायूं लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, मामला बहुत उलझा हुआ है। ये विश्वास नहीं होता ऐसा बच्चों के साथ इन दरिंदों ने किया है। कारण क्या है, पुलिस क्या कह रही है, अभी तक क्या जानकारी आपको मिल पाई है? संतोष। देखिए, अभी तक पुलिस भी नहीं समझ पाई कि आखिर इस हत्या हुई तो क्यों हुई, क्योंकि जो मुख्य आरोपी साजिद था वो तो मदद मांगने के लिए गया था। उसके बीमार पत्नी के इलाज के लिए 5,000 रुपए मांगने गया था। जो संगीता, जो उन बच्चों की मां है, उसने 5,000 रुपए भी दे दिए थे। उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब वो हत्या करने के बाद जब लोगों ने पकड़ा तो वो वहां से मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। सर जी, मैं इस समय पर बदायूं के उसी जंगल पे मौजूद हूं, उस जगह पर जहां पर पुलिस ने दावा किया है कि ये जो साजिद था मुख्य आरोपी, शेखपुरा के जंगलों में मारा गया। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सामने, ये सुनसान रास्ता है। दिन में 2 बज चुके हैं लेकिन अभी भी इक्का दुक्का लोग ही निकलते हैं। और ये एनकाउंटर तो रात में 9 बजे के लगभग हुआ। उस समय पर ये रास्ता जो बदायूं के जो सिविल लाइन्स इलाका है, जिस थाना क्षेत्र की ये घटना है, वहां और बदायूं का जो ग्रामीण इलाका है उसको जोड़ने वाली ये कनेक्टिंग सड़क है। और ये शेखपुरा के जंगलों से होकर के जाती है। पूरा जंगली इलाका है, सुनसान इलाका है। और हम जिस जगह पर खड़े हैं ये पूरा एक कहा जाए कि सुनसान इलाके का हिस्सा है। और यहीं पर पुलिस के द्वारा दावा किया गया कि साजिद यहीं पर, जब पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो साजिद ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस के ऊपर फायरिंग की जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के एक अफसर को गोली लगी, वो घायल हुआ। और जिसके बाद साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो ये जंगली इलाका है, शेखपुरा का जंगल है, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। दोनों बच्चों की, मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी साजिद यहां पर मारा गया। कुल 3 जाने गई। 2 मासूम बच्चों की हत्या हुई, एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मारा गया। लेकिन इन 3 लोगों की जान जाने के पीछे वजह क्या थी, असली वजह क्या थी? साजिद ने अपराध किया, अपराध करने के बाद वो पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन दोनों बच्चों की हत्या क्यों की, ये परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो दुश्मनी थी ये सिर्फ साजिद बचा सकता था, या जावेद, जो अब इस पूरी एफआईआर में नामजद है। जावेद जिसकी तलाश की जा रही है, जो साजिद का भाई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कल वारदात के समय वो बाइक चला करके साजिद को लेकर आया था। घटना के समय वो बाइक पर बैठा था, घर के बाहर था। जब साजिद अंदर गया उसके बाद उसने मौका देख करके जावेद को भी अंदर बुला लिया और दोनों ही भाइयों ने उन दोनों बच्चों की हत्या की। और जावेद अभी फरार है। अब ऐसे में जावेद की गिरफ्तारी बेहद जरूरी हो जाती है। वहीं से पर्दा उठेगा
कि आखिर उन दोनों मासूम बच्चों का गुनाह क्या था जिस ठीक है, आपको बेरहमी रोक से रही उनका हूँ। इस कत्ल बीच किया गया। बड़ी खबर जो आ रही बच्चे है बदायूं केस से जुड़ी हुई, जहां पर अब अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है। दो भाइयों की जान चली गई, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन की ये नाकामी ही है। तो अखिलेश यादव सीधे तौर पर निशाने पर साधते हुए न सिर्फ प्रशासन को, यूपी सरकार को, एनकाउंटर से आप अपनी नाकामी छिपा नहीं सकते हैं। अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार। अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए बदायूं मामला, जहां पर दो बच्चों की, जिसकी उम्र एक की 11 और दूसरे की 6 साल थी, पड़ोस में रहने वाले ही शख्स पहुंचते हैं, गला रेत कर उनकी हत्या कर देते हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि सियासी लाभ लेना चाहते हैं। इससे पहले ये भी आपको बता दें कि एक ट्वीट भी किया गया था समाजवादी हैंडल से ही, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल ये सब सियासत के लिए हो रहा है। माहौल बिगाड़ कर उसको चुनावी फायदा जो है वो लेने की कोशिश हो रही है। हालांकि उसको पहले समाजवादी पार्टी ओन नहीं कर रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव फिर ये कह रहे हैं कि ये सब सियासी लाभ लेने के लिए हो रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक तौर पर आ रही हैं, सुनिए जरा। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते, ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है, छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? अपराधी की हिम्मत, हौसला या हैसियत कैसे हो रही है आपके राज में कि छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दे? गृह मंत्री को और सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो सीधा इस्तीफे की मांग करे। इस बीच में बदायूं से कैंडिडेट बनाए गए हैं शिवपाल यादव, उनसे भी खास बातचीत की। उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, उनकी बात क्या है, अब आपको सुनाते हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? जो आपने बहुत ही दुखित, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो ये देखिए, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। किस तरह ये पूरा जो घटना पूरा प्रकरण हुआ उसको लेकर के किस तरह से जो आप देखते हैं कि क्या ये एक जो कोई माहौल खराब करने की? देखिए, ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। नेता जी, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने की बात है तो कहीं ना कहीं बदायूं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर उस जो आरोपी था साजिद, उसको जो है एनकाउंटर में मार गिराया है। इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है इसको हम बधाई देते हैं, लेकिन पर्दाफाश भी तो होना चाहिए था। क्यों घटना ऐसी हुई है? पर्दाफाश होना चाहिए था। एक तो फरार है, एक एनकाउंटर हो गया है, एक फरार है, तो पर्दाफाश होना चाहिए। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो किसी का भी दिल दहला देती हैं। ये माँ की वो चीख है, ये माँ का वो दर्द है जो किसी का भी कलेजा, तो किसी
की भी रूह को कपा देता है। तो आप आलम ये वो माँ की आवाज है। इस माँ की दुनिया लुट गई है, इस माँ का सब कुछ उजड़ गया है। बच्चों की, मासूम बच्चों की माँ है जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है। पूरा मामला एक बार आपको फिर से बताएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या इन दरिंदों ने क्यों की। क्यों इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को मारा, घर में घुसकर मर्डर किया, मदद मांगने के नाम पर मर्डर किया। इन बच्चों की मां ने 5,000 रुपए दे भी दिए बीमार पत्नी के नाम पर। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बच्चों का उस तरह से गला काट दिया। एक फरार हो गया मौके का फायदा उठाकर और एक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। मुठभेड़ में इसकी मौत हुई है, दूसरे की तलाश जारी है। साजिद और जावेद इन दो के नाम हैं, लेकिन दो मासूम भाइयों की जो मौत है उसने मां को तोड़ कर रख दिया है। उस मां को समझ नहीं आ रहा, वो मां दहाड़े मारकर रो रही है। संतोष शर्मा हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, ये कुछ भी मामला समझ में नहीं आ रहा। इतनी निर्मम हत्या, इतनी बुरी तरह से इन बच्चों का गला काटना, क्या अभी तक आपको पता चल पाया है? देखिए, जिस बेरहमी से, निर्ममता से इन दोनों ही बच्चों की हत्या की गई है वो अपने आप में हृदय विदारक है। सुबह जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां पर खून पड़ा हुआ था उस मकान के सबसे ऊपरी छत पर। एक तरफ छोटे भाई जो छोटा बच्चा था अहान 6 साल, उसकी चप्पल पड़ी थी, दूसरी तरफ 11-12 साल के आयुष की चप्पलें पड़ी हुई थी। खून से पूरी दीवारें सनी हुई थी। न सिर्फ उस छत पर बल्कि पूरे घर में ये जहां जहां पर भी ये हत्यारे गए हैं उनके हाथ में खून सना हुआ था और जहां जहां उन्होंने हाथ रखा वहां पर खून से सना हुआ था। पूरी जगह पर स्पॉट से बहुत हृदय विदारक था। और उस माँ के लिए तो समझ लीजिए कि जिसके 3 बेटे हों, 3 में से 2 की उसके सामने ही गला रेत करके हत्या कर दी जाए और वो शख्स हत्या कर दे जिसको वो चाय पिला रही है, जिसकी पत्नी के इलाज के लिए वो पैसा दे रही है, वो कह रही है कि बैठो हम चाय देते हैं, तो और वो व्यक्ति जाकर के बच्चों को बहला फुसला करके उनकी हत्या कर दे, तो अपने आप में ये उस परिवार के ऊपर कहर टूटा हुआ है। और यही वजह थी कि इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। जैसे ही ये घटना करीब 6:30-7 बजे के आसपास ये घटना की शुरुआत होती है और 7:30 बजे पुलिस को इसकी जानकारी मिली, लोगों को जानकारी मिली। उसके बाद वहां बदायूं में जो हालात थे शुरुआत में वो बेकाबू होते नजर आए। जो आरोपी था साजिद, उसकी दुकान में आग लगा दी गई, तमाम अन्य दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया, हालात ज्यादा नहीं बिगड़े, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट गया था। इसी बीच में खबर आई कि मुख्य आरोपी साजिद एनकाउंटर में मारा गया।